हमने अपने पिछले वीडियो में सीखा सम इफ और सम इफ्स का यूज। अब हम सीखेंगे काउंट इफ और काउंट इफ्स का यूज। तो काउंट इफ और काउंट इफ्स यूज क्यों करते हैं? तो जैसे हमने सम इफ यूज किया था एक सिंगल कंडीशन के लिए और सम इफ्स यूज किया था मल्टीपल कंडीशन को देखते हुए सम करने के लिए, ठीक उसी तरह काउंट इफ एक सिंगल कंडीशन के लिए यूज होगा और काउंट इफ्स मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज होगा। तो सपोज हमसे कोई बोलता है, हमारा यहाँ पे टास्क है, ये जितने सारे एम्प्लॉय का नाम है, ये एम्प्लॉय का नाम, तो हमें काउंट ये करना है। इन सारे एम्प्लॉय में 50 काउंट है ओवरऑल, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एम्प्लॉय के टोटल काउंट है 50। हमें अगर कोई बोले कि हमें सिर्फ वैसे एम्प्लॉय का काउंट दो जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे है, सिर्फ वही एम्प्लॉय जो कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ एम्प्लॉय का नाम नहीं, हम सिर्फ यहाँ पे उनका स्टेटस जो यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉय स्टेटस, हम इसमें से सर्च करके लाएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट पे कितने हैं। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा, जैसे काउंट इफ मैं बता रहा हूँ तो ये होगा काउंट इफ। सबसे पहले रेंज पूछ रहा है, तो किस रेंज से आपको सर्च करना है ये, तो उस रेंज को पूरा सिलेक्ट करेंगे। हमारा रेंज कहाँ है, इसमें एम्प्लॉय स्टेटस है इस रेंज में, तो उस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद से हमें क्या पूछ रहा है, क्रिटेरिया क्या सर्च करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट सर्च करना है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे सिंपल एक सिंगल कंडीशन में हमने कॉन्ट्रैक्ट वालों का काउंट इफ से काउंट निकाल लिया कि ये रहा। अब काउंट इफ बताता हूँ। यहाँ सिर्फ एक कंडीशन था कि कॉन्ट्रैक्ट पे जितने हैं उनके काउंट बताओ। अब यहाँ पे काउंट इफ्स में हम मल्टीपल कंडीशन नहीं कर सकते हैं। सपोज अगर हमसे कोई पूछे कि सारे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का काउंट जो जो कि रिमोटली वर्क करते हैं, ओके, जैसे सारे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का लिस्ट चाहिए जो कि रिमोट यूज करते हैं। अपना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कैसे था, 17 काउंट थे, लेकिन रिमोट वाले तो कम होंगे क्योंकि कुछ काउंट इफ देखो यहाँ पे, जैसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं जो हेड ऑफिस में भी हैं, कुछ रिमोट हैं, तो सिर्फ हमें रिमोट वाले का देना है। तो यहाँ पे कैसे होगा, इज इक्वल टू काउंट इफ्स क्रिटेरिया रेंज फर्स्ट, सबसे पहले क्रिटेरिया रेंज फर्स्ट देते हैं। तो हमारा क्या देना है, कॉन्ट्रैक्ट वालों को। सॉरी, पहले मैं ये देता हूँ, हमारा क्रिटेरिया फर्स्ट क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट वाले को ढूंढना है। सॉरी, सेलेक्ट नहीं हुआ था, मैं फिर से सेलेक्ट करता हूँ। सारे मैंने सेलेक्ट किए, सेलेक्ट हो गए। फिर क्रिटेरिया फर्स्ट मांग रहा है, तो क्या है क्रिटेरिया फर्स्ट कि कॉन्ट्रैक्ट वालों को ढूंढना है। ओके, मैंने याद किया। आप यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट भी कर सकते हो या फिर आप ऐसे टाइप भी कर सकते हो डबल इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि ये टेक्स्ट है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा ही यूज होता है। फिर पूछ रहा है दूसरा कंडीशन, क्या है दूसरा कंडीशन कि वो रिमोट वर्क कर रहे हैं। तो हम देखेंगे दूसरा कंडीशन के लिए हमें कहाँ है, जिसमें रिमोट मिलेगा मुझे, ये वर्क लोकेशन में। तो वर्क लोकेशन के सारे डेटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे, लॉक किया। अब ये यहाँ पे हम डाल दिए रिमोट और इसे बंद किया। अब जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा सिर्फ उतने ही एम्प्लॉय आएंगे जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और रिमोट पे हैं। देखिए 8 एम्प्लॉय। अभी को मैं क्रॉस चेक करके बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट वाले 17, रिमोट और कॉन्ट्रैक्ट वाले 8। तो यहाँ मैं फिल्टर लगाता हूँ, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट वाले। अब अगर आप देखोगे तो जो कॉन्ट्रैक्ट का 17 काउंट आया था, यहाँ पे भी आ रहा है 17 काउंट। अब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे हो और रिमोट भी हो, उसके काउंट कितने आ रहे हैं, 8 8 हुए ना ये बराबर। तो सेम जैसे हमने सम इफ यूज किया एक सिंगल कंडीशन के लिए, वैसे ही काउंट इफ यूज होता है एक सिंगल कंडीशन के लिए। जैसे सम इफ यूज किया मल्टीपल कंडीशन को देखते हुए सम करने के लिए, ठीक वैसे ही काउंट इफ यूज होता है मल्टीपल कंडीशन को देखते हुए काउंट करने के लिए।